नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बीएमसी चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में वोटों की गिनती जारी है और बड़ी खबर यह है कि महायुति ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। एक बहुत बड़ी जीत ये महायुति की होती दिखाई दे रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। मुंबई में पहली बार अब बीजेपी का मेयर बनना तय है, लेकिन ये नतीजे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोनों भाई इस चुनाव में साथ आए, लेकिन कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। तो कैसे ठाकरे गुट में अब लड़ाई की शुरुआत हो गई है, आपको बताएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ नतीजे सामने आ रहे हैं? अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो रुझान में भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी बहुमत क्रॉस कर चुकी है। मतलब ये कि मुंबई का अगला मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये तो अब तय हो गया। लेकिन बीजेपी जीत गई, शिंदे जीत गए, तो हारा कौन? और जब हारा है ठाकरे ब्रदर्स, तो अब वहां पे खलबली मचना शुरू हो गया है। अब एक दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। जब काउंटिंग की शुरुआत हो रही थी, जब ये पिछड़ रहे थे, तो पहला निशाना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर थाना कि कांग्रेस पार्टी ने उद्धव ठाकरे को खत्म करने की बीजेपी से सुपारी ले ली। ये बकायदा उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया। लेकिन जैसे जैसे और समय बीतता गया और ये मालूम चलता गया कि मराठी क्षेत्रों के अंदर में भी जहां पे उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि हम जीत सकते हैं, वहां मनसे के कार्यकर्ताओं ने उद्धव का साथ नहीं दिया। तो अब यह कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई, राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाना था। कांग्रेस पार्टी से अगर हम लोगों ने हाथ मिलाया होता तो हम आराम से बहुमत पार कर सकते थे, क्योंकि मुसलमानों का वोट जो है कांग्रेस पार्टी ले गई, उद्धव ठाकरे जो है वो ताकते रह गए। तो एक गलती जो उद्धव ठाकरे की तरफ से जो कहा जा रहा है कि इस हार की सबसे बड़ी वजह राज ठाकरे इसलिए है कि राज ठाकरे ने आनन फानन बयान दे दिया, नॉर्थ इंडियंस को भी नाराज कर दिया, लुंगी पुंगी बोल के साउथ इंडियंस को भी नाराज कर दिया। और सबसे बड़ी चीज कि उनके आने से जो उम्मीद मुस्लिम वोटर्स के ऊपर थी, वो मुस्लिम वोटर्स भी आपके साथ नहीं आए। आप देखिए कि 3 सीट पे राज ठाकरे जीत रहे हैं, तो 3 सीटें जो है एमआईएम जीत रही है। ये भी आप समझ लीजिए कि वहां एमआईएम को ज्यादा वोट मिल गया। राज ठाकरे जो है वो एक ड्रॉबैक की तरह उनके पूरे मुहिम को पीछे खींचने वाला काम किया है। तो ये कहानी जो वो शुरू हो गई। अब राज ठाकरे तो शांत बैठने वाले नहीं है, उनके लोग भी सामने आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। जानबूझ के शिव सैनिकों ने जो है वो उद्धव ठाकरे के लोगों ने जाकर के शिंदे को वोट कर दिया, बीजेपी को वोट कर दिया और राज ठाकरे के उम्मीदवारों को जो है हराने का काम किया है। तो हार के बाद एक नया जो है बवाल जो है वो मच रहा था। तो ये जो पूरा पॉम्प एंड शो किया जा रहा था कि 20 साल के बाद दोनों भाई मिले हैं, 20 दिन के अंदर इन दोनों में जो टूट देखने को मिल रहा है, ये शाम तक और प्रखर हो जाएगा। लेकिन अब पछता के क्या होगा? हमने बार बार इस बात का जिक्र भी किया था कि ये जो अलायंस हुआ है, दोनों ठाकरे भाई जो साथ में आए हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। नतीजों में भी यही साफ साफ नजर आ रहा है कि दोनों की जोड़ी कमाल नहीं कर पाए। कितनी बड़ी गलती उद्धव ठाकरे से हो गई है। देखिए, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे, यानी कि बीएमसी के चुनाव में शिवसेना वर्सेस भारतीय जनता पार्टी भी था। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अकेले चुनाव लड़ी थी, शिवसेना अकेले चुनाव लड़ी थी। उस समय उद्धव ठाकरे नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन इस बीच जो बीएमसी का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने बेस के साथ उतरी। शिवसेना 3 हिस्सों में बटा रहा। एक तरफ शिवसेना जो शिंदे के साथ, दूसरी तरफ शिवसेना के कार्यकर्ता और कुछ नेता जो बाला साहब ठाकरे के समय से ही राज ठाकरे के साथ चल रहे थे और उनको लग रहा था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जैसे ही शिवसेना आई, उसके बाद आक्रामकता कम हो गई। तो बाल ठाकरे का आक्रामकता राज ठाकरे में दिख रहा था और इसी के कारण कुछ लोग उनके साथ खड़े रहे। लेकिन मुंबई में
ये रिजल्ट में, परिणाम में परिणत नहीं हो पाया, कभी भी 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए बीएमसी के चुनाव में भी। अब ऐसी स्थिति में इस चुनाव के अंदर शिंदे और राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बीच टकराव थी। ये भारतीय जनता पार्टी को तो पहले से पता था। फडणवीस जानते थे कि हम 100 के आसपास सीटें जीत जाएंगे। अगर 227 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती तो इसमें 125 सीटों से ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिलती। लेकिन एकनाथ शिंदे को साथ में रखना था, क्योंकि शिवसेना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है वो केवल सीटों का खेल नहीं है, एक विचारधारा का है कि किस तरीके से ये पूरे सेकुलर गैंग ने उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि बाला साहब ठाकरे के बेटे को अपने सेकुलर गैंग में शामिल कर लिया। तो उनसे जो निकली हुई असली शिवसेना है उसके साथ हमें जुड़ा हुआ रहना है और हिंदुत्व की पार्टियों को मजबूत करके रखना है। इसीलिए अगर एकनाथ शिंदे को भी भारतीय जनता पार्टी अलग कर देती तो एक वैचारिक कंफ्यूजन क्रिएट होता कि केवल सीटों को जीतने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी विचारधारा वाली पार्टियों को भी अलग कर देती है। लेकिन यह लड़ाई थी शिवसेना के कार्यकर्ताओं की कि वो किसके साथ जाएंगे, उद्धव ठाकरे जो सेकुलर हो चुके हैं, राज ठाकरे जो कंफ्यूज है, या एकनाथ शिंदे जो विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही उनका अलायंस पार्टनर है जो कोर हिंदुत्व की बात कर रहा है। देवेंद्र फडणवीस भी हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे ही उसी एग्रेसिव अंदाज में रहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, हिंदू एकजुट होना चाहिए, भगवा क्रांति होनी चाहिए। तो ऐसे में बीएमसी जो आप समझा रहे हैं ये एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि बाला साहब की लेगेसी को उद्धव तो लेके नहीं चल पाए। हालांकि पहले पार्टी स्प्लिट हुई, अब जो थोड़ा बहुत भी बचा कुचा वोट बैंक था वो अब बाला साहब की लेगेसी के साथ एकनाथ शिंदे के पास सिर्फ गया है। देखिए, ये मुंबई में थोड़ा सा एकनाथ शिंदे हैं जो कमजोर पड़ते दिखे, इसीलिए ये स्थिति दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे का जो अलायंस है वो अभी 160-70 क्रॉस नहीं कर रहा। ये अकेले भारतीय जनता पार्टी 100 के आसपास सीटों पर, और एकनाथ शिंदे थोड़े से कमजोर होते हुए दिखे क्योंकि शिवसेना के कंफ्यूजन का नतीजा कुछ और हुआ। एकनाथ शिंदे मुंबई में अपनी छवि वैसी नहीं बना पाए जैसे कि उन्हें ठाणे कोंकण रीजन में बनाकर रखी थी, इसीलिए थोड़ी सी समस्या हुई है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या किसके साथ है? राज ठाकरे। ये सोच रहे हैं कि सब कुछ तो दे दिए, सेकुलर भी बन गए, ये समीकरण में मुसलमानों को भी साथ जोड़ लिए, हमने मराठी मुसलमान के अलग राज्यों के मुसलमानों से तुलना भी कर दी, औरंगजेब का साथ दे दिया। लेकिन हाथ क्या आया? 10 से भी कम सीटें अगर आती है तो इसका मतलब है पिछली बार भी 7 सीटें लाए अकेले चुनाव लड़के। अगर आप ऐसे ही एक सामान्य गठबंधन में, जैसे देवेंद्र फडणवीस ने ऑफर दिया था इनके बेटे अमित ठाकरे को विधानसभा चुनाव में भी, हालांकि ये हो नहीं पाया क्योंकि वो सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिली थी। और इसलिए जो उस तरह के एक गठबंधन होता है भारतीय जनता पार्टी और राज ठाकरे के बीच, जो पर्दे के पीछे से चलता रहा छोटे छोटे गठबंधन में, समर्थन में, वो समर्थन अगर ले लिए होते तो अभी 20-25 वार्ड में जीत हासिल हो गई होती। लेकिन ये नहीं हुआ। तो अब राज ठाकरे तो राज ठाकरे हैं, उन्होंने बाला साहब ठाकरे को नहीं छोड़ा। उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए ऐसे कोई ऐसा शब्द नहीं मराठी में हो जिसका उपयोग नहीं किया है उद्धव ठाकरे को नीचा साबित करने के लिए। तो अब झगड़ा तो होना शुरू हो गया है, आगे आगे देखिए गाली गलौज पर उतरेंगे। बीएमसी के बॉस में असली जो बॉस है वो देवेंद्र फडणवीस है, उनकी मेहनत रंग लाई है और आज यही वजह है कि बीजेपी सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। सर, हम बात कर रहे थे उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शिवसेना की हम बात करें तो क्या आज जिस तरह से इतना बड़ा झटका लगा है, जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, आने वाले कुछ सालों में ये शिवसेना कहां बचेगी? देखिए, अभी जो काउंटिंग जैसे जैसे बढ़ता चला जा रहा है, जैसे जैसे सीटें जो घटती चली जा रही है और जो मूवमेंट नजर आ रहा है, उससे तो एक बात बिल्कुल आपने बात सही कही कि बीएमसी का बॉस या महाराष्ट्र का बॉस, ये समझिए कि उन्होंने न सिर्फ उद्धव ठाकरे को मुंबई से हटाया बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति से शरद पवार को भी रिप्लेस कर दिया। तो रियल सेंस में बॉस तो देवेंद्र फडणवीस हैं। उनके अलावा तो कोई नहीं, देवा भाऊ कहते हैं उनको, है ना। देवा भाऊ जो है अब उनका जो है साम्राज्य चलेगा। एक दो बातें जो समझने की है, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आए, उनको ये लगा कि शिवसेना का पूरा ये मिसकैलकुलेशन जो इन लोगों ने किया उसका ये खामियाजा है। मिसकैलकुलेशन क्या हुआ?
आप हमेशा शिंदे साहब को ऐसे आकलन करते हो, भाषणों में भी आप देखिए गद्दार है तो ये है, आप उनको समझते हो कि कोई साइड का कोई ऐसा वैसा कोई ये है, हमारे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। ये मिसकैलकुलेशन ही है कि जिसकी वजह से आप देखिए न सिर्फ मुंबई बल्कि सामाजी नगर हो चाहे और भी अलग अलग जगहों पे हो, वहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे की वो गायब हो गई, खत्म हो गई, वहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहा। अब यहाँ पे मुंबई के अंदर अगर आप ये सोच रहे थे कि दोनों भाई के आ जाने से सब कुछ हो जाएगा, अब नतीजे आ रहे हैं तो आपका नशा टूट रहा है, तो आपको ये बात समझ में आ रही कि हमसे गलती हो गई, इसके साथ आने से हमें ज़्यादा नुकसान हो गया। कांग्रेस पार्टी 13-13 सीट के ऊपर जीत रही है अकेले लड़के, है ना। तो अगर ये लोग महाविकास अघाड़ी में ही अगर रहते तो आज स्थिति बेहतर होती उद्धव ठाकरे की, बीएमसी के ऊपर उद्धव ठाकरे का राज रहता। लेकिन आपके इस मिसकैलकुलेशन की वजह से आप ये चुनाव हारे तो हारे, और अब सड़कों के ऊपर देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहानी बताई और मुंबई के अंदर भी कि आप ऊपर ऊपर हाथ मिला लिए और अंदर आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी एक साथ ज्वाइंट करने के लिए। कारण क्या है, आपस में ही कार्यकर्ता रैली भी की तो काफी अलायंस के काफी दिनों के बाद एक संयुक्त रैली, तो वो जो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता और मनसे के कार्यकर्ता के बीच में जो झगड़ा था, अब ये झगड़ा और भी ज्यादा जो है वो प्रखर रूप से दिखाई देगा। और शाम तक आप देखिए कोई इस तरह की भी खबरें आ सकती है कि जिसमें मालूम चला है कि मनसे वाले और उद्धव ठाकरे वाले आपस में ही जो है लड़ पीट रहे हैं। सर, जब दोनों साथ आए थे तो कहा गया था, उद्धव ठाकरे ने खुद कहा था कि हम साथ आए हैं साथ चलने के लिए। ये कितने दिनों तक साथ चल पाएंगे? क्या ये गठबंधन, ये अलायंस बरकरार रह पाएगा क्या? देखिए, आज शाम तक साथ रह पाएंगे मुश्किल से, मतलब अभी तक परिणाम जब तक पूरा आ जाएगा तब उस बीच में, जैसे आज उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कांग्रेस को गालियां दे रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सुपारी लेकर बैठी थी कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के खिलाफ अभी बोलना शुरू किए। शाम होते होते ये उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। और इन लोगों को पता है, राज ठाकरे के बारे में उद्धव ठाकरे की पार्टी को पता है कि मुंबई से बाहर राज ठाकरे की कोई हैसियत ही नहीं है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में मुंबई का तो होता नहीं, महाराष्ट्र का होता है। तो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, ये दोनों भाई एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए आज शाम के बाद जो स्थितियां बदलेगी उसमें संभावना इस बात की है कि अभी तो काउंटिंग चल रही है, आंकड़े थोड़े बहुत बेहतर दिखाई पड़ रहे हैं इन लोगों के लिए, और पूरे महाविकास अघाड़ी ये जो गठबंधन है नहीं है, सारे मिलाकर ये 70, 75, 80 सीटों पर आते हैं तो भी ये सारे मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के बीच जो टकराव शुरू होगा वो आगे उद्धव ठाकरे के लिए और बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। धन्यवाद सर आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि गठबंधन जरूर किया गया और उद्धव ठाकरे ने बड़ी बड़ी बातें भी की, कहा भी गया कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स साथ आए हैं, बहुत फायदा होगा। लेकिन जो आज नतीजे सामने आ रही हैं उससे साफ साफ ये क्लियर है कि इस अलायंस का कोई भी फायदा ना ही उद्धव ठाकरे को हुआ है ना ही राज ठाकरे को हुआ है। अभी हालांकि वोटों की गिनती जारी है, शाम तक नतीजे लगभग पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो रुझान है उससे बिल्कुल साफ ये है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। बीजेपी प्लस ने बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है, वहीं यूबीटी प्लस को बहुत बड़ा झटका इस चुनावी नतीजों से लगा है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।